आशीष भाई ने दिखाया, और वो दूसरा वाला क्यू भी रखिए। अब डिकोड करिए इसको, अब इससे कैसे समझे? हाँ। तो हर लाइन पे एक अक्षर कम से कम था। वो जो क्यू था उसमें GHCL कंपनी का नाम था। दूसरे क्यू से बताना चाहता दरअसल गुजरात हेवी केमिकल्स। तो हेवी केमिकल्स को मैं कैसे डिपिक्ट करता, तो मैंने वेइंग मशीन पे इसीलिए केमिकल रखा हुआ दिखाया। आटा लग रहा था। तो ये कंपनी आज GHCL जो अब आटा और डिटर्जेंट हो, सॉल्ट हो, सब में ठीक है। तो कोशिश करी थी कहीं ना कहीं ले जाने की, पर लोगों ने गैस करा है। अच्छा, कल की तरह बता दूं, सबसे पहले GHCL का नाम ऐसे नहीं, लोगों ने गैस करा। नारू जी हैं जिन्होंने सबसे पहले गैस करके बताया। ये कंपनी दरअसल ध्यान रखें, साल के हाईज 218 के, बुक वैल्यू 237 की, और कल का क्लोज 200 के नीचे था। और 200 भूल जाइए, इस स्टॉक के पहले के हाईज 340 के थे। तो वहां से तो आज भी 40% से ज्यादा करेक्ट होके ये स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। केमिकल और टेक्सटाइल स्पेस की लीडिंग कंपनी, पर दरअसल 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। केमिकल जिसके लिए जानी जाती है, सोडा ऐश बनाती है, जो कि डिटर्जेंट्स और सोप्स, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स यानी कि बेकिंग सोडा वगैरह में सब में इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोडा ऐश की, 25% मार्केट शेयर है इस देश का। इसका प्लांट इस समय 90% प्लस कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। और क्लाइंट लिस्ट आएगी आपकी स्क्रीन पे, यूनिलीवर, पीएनजी जैसे तमाम मार्की क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के पास। दूसरा है टेक्सटाइल सेगमेंट, एक इंटीग्रेटेड सेटअप है। ये कंपनी शीट्स, डुवेज मैन्युफैक्चर करती है और सारा का सारा लार्जली एक्सपोर्ट किया जाता है। और ध्यान रखिए, टेरी टॉवल्स हुए, बेडशीट्स हुए, इसमें इस साल अब तक इंडिया का मार्केट शेयर ग्लोबली बढ़ रहा है एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। तो उसका फायदा सीधा GHCL को मिलता है। और यहां पे अमेजॉन, वॉलमार्ट, बेड बाथ एंड बियॉन्ड जैसे तमाम मार्की क्लाइंट्स हैं, उसकी लिस्ट भी स्क्रीन पर आ जाएगी। तीसरा सेगमेंट है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, जो कि एक नेसेंट स्टेज पे है। ये कंपनी एडिबल सॉल्ट्स, इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्ट्स, मार्केट जुजुबी हनी, स्पाइसेस, ब्लेंडेड स्पाइसेस जैसे कि हल्दी, तमाम मसाले, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर पाउडर, आई फ्लो ब्रांड के अंतर्गत। और फिलहाल महाराष्ट्र और गोवा के बाजार में पकड़ मजबूत कर रही है। और ध्यान रखें, इस समय एक डीमर्जर अंडरवे है। अपने टेक्सटाइल कारोबार को डीमर्ज कर रही है वैल्यू अनलॉक करने के लिए और अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। ऑलरेडी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल, BSE, NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं। प्रमोटर्स लगातार स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग स्क्रीन पर आ जाएगी। और ये कंपनी वो है जहां पे इंस्टीट्यूशंस और HNIs का 41% स्टेक है। म्यूचुअल फंड 17.5%, FII 14.5% ओन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज तक का 3.5% का स्टेक है। बैलेंस शीट पे आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म डेट आएगा, लगातार रिड्यूस हो रहा है। और उनके सामने 1100 करोड़ के करंट एसेट्स हैं इस कंपनी के पास। इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर Q2 में 198 करोड़ रुपीस का डेट रिपे करा। इस साल की पहली छमाही में 245 करोड़ का डेट रिपे कर चुकी है। अपनी फाइनेंस कॉस्ट Q2 में ही 20% रिड्यूस कर दी है। नेट डेट टू इक्विटी महज 0.4 टाइम्स का। कल ही इसको इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने रेटिंग्स अफर्म करी हैं। IND A1 प्लस और IND A+, इस तरह की रेटिंग्स हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा, गजब की स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। तगड़ा बाउंस बैक सीक्वेंशियली। इनफैक्ट पिछले कई सालों से दरअसल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग लास्ट में आपके लिए 2 पीयर कंपैरिजंस हैं, PE1, PE2। PE1 दरअसल क्या है, FY20 की जो EPS थी उस बेसिस पे इस समय का PE, और PE2 दरअसल अब तक 6 महीने के परफॉर्मेंस तमाम कंपनीज ने डिलीवर कर दी है। उसको एनालाइज कर हर पैरामीटर पे देखिए सारी केमिकल कंपनीज के बीच में कितनी चीपली वैल्यूड है। 4.8 टाइम्स पे FY20 के EPS पे ये कंपनी कामकाज कर रही है। उसके पीयर सेट देखिए किस तरह की डबल डिजिट पी इस समय कमांड करते हुए। तो ये कंपनी ढेरों पॉजिटिव्स के बीच में मुझे लगता है इस बेहतरीन कंपनी को रडार पर रखिए, GHCL।